चलिए आगे बढ़ते हुए आप बात बिहार की ही करेंगे, जहां पर अपराधी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी खबर मिल रही है। दरअसल पीपरा के शेखपुरा गांव में देर रात यह हत्या को अंजाम दिया गया है। दो बदमाशों ने सुरेंद्र केवट को 4 गोलियां मारी और मौत के घाट उतार दिया है। तो ये बिहार में आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कौन लोग हैं जो एक के बाद एक बेखौफ अपराधियों की तरह सामान्य भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आम लोगों को अपने जीवन का भरोसा नहीं है। देखिए, कभी बीजेपी नेता की हत्या की जा रही है, कभी कारोबारियों को, कभी बालू व्यवसायी की हत्या हो रही है, कभी दुकानदारों की हत्या हो रही है, कभी किसी का मर्डर हो रहा है, कभी किसी की मौत हो रही है, कभी बच्चों को हत्या कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में लगातार आरोपी और जो अपराधी हैं वो बेलगाम नजर आ रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो डबल इंजन की सरकार यानी जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, एनडीए पर निशाना साध रहे हैं कि आखिरकार आपके होते हुए दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं, वो खबरें दिखा रही हैं। लेकिन कल आपने सुना होगा बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपनी सरकार और अपनी पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि ये पुलिस की कमजोर कड़ी का ही हत्याएं जो लगातार हो रही है वो उसका नतीजा है। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं ये पुलिस की कमजोर कड़ी का नतीजा है। आरजेडी में माफिया है, माफिया जो है, जो ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उन्होंने इसे सीधे तौर पर आरजेडी से जोड़ा और उन्होंने कहा कि माफिया जो है वो आरजेडी के साथ है और जो अराजकता प्रदेश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उनका मकसद ही है अराजकता फैलाना। लेकिन पुलिस उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। पुलिस का डर नहीं है लोगों में, अपराधियों में, आरोपियों में, हत्यारों में। ये कैसी पुलिस की कार्यशैली है, ये पुलिस की कैसी धमक है जिसका किसी को कोई खौफ नहीं, कानून का किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई खौफ नहीं है और बेखौफ होकर, बेलगाम होकर ये जो अपराधी है ये हत्याएं कर रहे हैं, सरेराह हत्याएं कर रहे हैं। कभी बीजेपी नेता को निशाना बना लिया जाता है, कभी किसी कारोबारी को, कभी बालू व्यवसायी को, कभी दुकानदारों को, कभी महिलाओं को, कभी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये देखिए ये लोग कौन हैं और अपराधियों पर अभी तक अंकुश क्यों नहीं लग रहा है किसी भी। अब ये जितनी भी वारदातें हुई हैं, जितनी भी ये हत्याएं हुई हैं, उनमें कोई बड़ा संदेश अभी तक पुलिस नहीं दे पाई है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पुलिस का और सरकार का। बिहार में चुनाव आने को है, लेकिन चुनाव से पहले हो रही यह हत्याएं निश्चित तौर पर सरकार को और वहां के पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को भी घेरने का काम कर रही है। आम लोगों से लेकर अब राजनीतिक तौर पर भी इसको लेकर आलोचनाएं हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो बेलगाम आरोपियों पर किसी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं कस पा रही है। पुलिस का या कानून व्यवस्था का या प्रशासनिक कार्रवाई का, प्रशासनिक अमले का किसी प्रकार का कोई डर अब अपराधियों में नहीं है।